नमः शिवाय। स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। 4 महीने जब शनिदेव वक्री होंगे तो हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जैसे बोला जाता है कि कोई भी प्लानट वक्री नहीं होता है। वैसे वक्री प्लानट पे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब किसी प्लानट अर्थ और सूर्य के बीच में एक विशेष दूरी होती है तो वो प्लैनेट हमको वक्री प्रतीत होता है, स्तब्ध प्रतीत होता है, मार्गी प्रतीत होता है। और जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम लोग की लाइफ में पड़ता है, क्योंकि शनिदेव, सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, वो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। तो जब ये वक्री होते हैं तो और ज़्यादा इनकी जो पावर है एक्सट्रीम हो जाती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस पर हम लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही में इस टाइम जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि शनिदेव 2 नक्षत्रों में वक्री होंगे। सबसे पहले तो शनिदेव जो है वो रेवती नक्षत्र में, जो कि 27 नक्षत्रों में सबसे आखिरी नक्षत्र है। आखिरी नक्षत्र जिसके डेटी पुष्य है, जिसके लॉर्ड बुध है, और इनका मतलब ही यही होता है कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग। मीन्स जो भी काम आपके रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, कोई मुकदमा अगर आपका चल रहा है जो अटका हुआ है, कोई काम है जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, उन सब चीज़ों को कंप्लीट करने का दिस विल बी द राइट टाइम। यही करेक्ट टाइम है। और इस समय शनिदेव जो हैं आपकी पुरानी सारी फाइलें खोलेंगे। उनका कहने का यही मतलब है जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं उनको कंप्लीट करिए, आप उनको निपटाइए और निपटाने के बाद आगे बढ़िए। और उसके बाद फिर जब शनिदेव वक्री होंगे तो फिर वो अपने खुद के नक्षत्र में मतलब कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जिसके खुद के स्वामी शनिदेव हैं, वो खुद ही न्याय देवता है, न्यायाधीश हैं। उसके बाद उनका जो डेटी है वो है अहिर्बुधन। अहिर्बुधन का मतलब ही यही होता है कि गहराई में जाके चीज़ों को निकालना, उसको संभालना। इसका मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने अनदेखी करी हैं। हो सकता है वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है वो किसी रिश्ते से रिलेटेड हो सकता है हमारी नौकरी से रिलेटेड हो, या बहुत सारी चीज़ें जो अनडन करके हमने रखी है। वो सारी फाइलें खुलेंगी, उन सब फाइलों पे हमें वर्क करना पड़ेगा और उस पर वर्क करके हमें आगे करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब कि मूव ऑन होना पड़ेगा। यही काम है शनि वक्री होने का। जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो उनका यही मतलब होता है कि जितने भी पेंडिंग कर्मास हैं, जो काम तुमने जल्दी जल्दी करके अधूरे छोड़े हुए हैं, उन सबको निपटाइए। अगर हम उन सब चीज़ों को नहीं निपटाएंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि पिछले 2 साल से जिस भी प्रोजेक्ट में हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने का टाइम होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सब लोगों की लाइफ में आएंगी। अगेन डिपेंड करता है आपके कर्मास पे। अब कर्मास का मतलब ये नहीं है कि पिछले जन्म के कर्मास, कर्मास मतलब कि जो पहले पिछले टाइम में आपने जो भी कर्म करे हैं उन सब का फल आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। इट डजंट मीन कि शनिदेव से डरने की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ आपको अपने सारे कामों पे दोबारा रीचेक करने की रिक्वायरमेंट है। एक एग्जामिनर है जो आपके जो पेपर्स हैं जिसमें आपको ऑलरेडी मार्क्स मिल चुके हैं उनको दोबारा निकलवा रहा है और उसको चेक कर रहा है। आप चेक करने के बाद वो एक बार रीचेकिंग करेंगे और फिर देखेंगे एग्जैक्टली आप कौन से मार्क्स को डिजर्व करते हैं, और फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद शनिदेव जो हैं वो मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे और आपको फलों की प्राप्ति होगी। इस टाइम बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत उथल पुथल होगी। जॉब से रिलेटेड बहुत उथल पुथल होगी, रिश्तों से रिलेटेड बहुत उथल पुथल होगी, आपके फिनेंसेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी। तो उन सब चीज़ों में आपको संयम रखने की रिक्वायरमेंट है। ये 4 महीने ना, एक तरीके से मैं यही बात बोलूँगी, आपके प्लैनेटरी पोजीशंस जो भी हों, आपकी कोई भी राशि, कोई भी असेंडेंट हो, आपके शनिदेव कहीं पे भी बैठे हुए हों, और साथ में अगर आपकी 7.5 चल रही है, जैसे कि कुंभ राशि, मेष राशि और मीन राशि की 7.5 चल रही है, और साथ ही में ढैया चल रही है धनु राशि की, और कंटक चल रहा है सिंह राशि का, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनकी लाइफ में। तो आपको बस कमर कसने की रिक्वायरमेंट है। इस समय कोई भी चीज़ को ईजिली ना लें, इस समय किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। ये टाइम है हर चीज़ को पकड़ के ध्यान से मैच्योरिटी में लेकर आना, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाना। तो 27 जुलाई जबकि शनिदेव वक्री हो चुके हैं, यहाँ से 9 अक्टूबर तक शनिदेव जो है वो रेवती नक्षत्र में रहेंगे, और आफ्टर 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक शनिदेव जो है वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे। ऑलमोस्ट 138 डेज का टाइम रहेगा जिसमें कि हम लोगों को सावधानी बरतने की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन एक चीज और है कि 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो भी जो है उनकी दृष्टि शनिदेव पे पड़ेगी, तो उससे चीजें जो हैं वो बेहतर ही होंगी। लेकिन उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि मतलब कि लियो में कन्वर्ट चले जाएंगे। तो जैसे ही वो राशि परिवर्तन करेंगे उनकी दृष्टि शनिदेव से हट जाएगी। तो वो टाइम जो है वो बहुत ज्यादा संभल के रहने की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन अपने लिए और
चीज़ों में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए कि 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक चीज़ें तो आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि शनिदेव वक्री हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ी हुई है, तो चीज़ें आपके अनुकूल सॉल्व होंगी। मतलब कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जैसे ही शुभ दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की हटेगी, फिर शनिदेव अपने पूरे रूप में आ जाएंगे। के बाद है ना, एक तरीके से देखा जाए 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक का जो टाइम है, वो ये जो 6 हफ्ते हैं, इसमें हम लोग को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मतलब कि जो वक्री शनि का जो एक्चुअल इफेक्ट पड़ेगा ना, वो इस टाइम ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी। इसके साथ साथ है ना, 9 से 10 दिन दिसंबर के ऐसे रहेंगे जो काफ़ी क्रूशियल रहेंगे, जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 10-11 दिन में कोई भी तरीके का प्रोजेक्ट है तो उसको अवॉइड करिए, कोई भी काम है तो उसको अवॉइड करिए, कोई भी सिचुएशन है जो कि आपको चेंज करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, सब कुछ लेना है, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। उन सब चीज़ों को जो भी प्रोसेस करना है, बेटर है वो 13 दिसंबर के बाद करिए, 13 दिसंबर 14 दिसंबर के बाद करिए, ये 9-10 दिन। क्योंकि ऐसा होगा ना कि 5 दिसंबर को राहु देव जो है वो कुंभ राशि को छोड़ के मकर राशि में चले जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उसके साथ बात 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड से हट के अपना नॉर्मल चाल जो है वो चलनी शुरू कर देंगे, और फिर वो मीन राशि में ही अपने नॉर्मल चाल जो है वो चलते रहेंगे। इनफैक्ट इसमें क्या होगा, इस सिचुएशन में 4 दिसंबर से लेके करीब 18-19 दिसंबर तक शनिदेव एकदम रुके हुए नजर आएंगे, स्तब्ध। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जो है 16 तारीख को वक्री हो जाएंगे। 2026 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी होंगे, और उसके बाद मार्गी होंगे जिस समय, उस समय उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे, तो वहां से वो अपना सीधा चलते चलते 8 फरवरी तक वो पहुंच जाएंगे, 2027 पे वो पहुंच जाएंगे रेवती नक्षत्र में, और उसके बाद फाइनली रेवती नक्षत्र को 2 जून 2027 पे पार करके एरीज राशि मतलब मेष राशि में चले जाएंगे, जिस वक्त कुंभ राशि वालों की 7.5 समाप्त हो जाएगी, धनु राशि वालों की और सिंह राशि वालों की ढैया समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे ना जब शनिदेव वक्री होते हैं तो कई बार है ना, पुरानी यादें याद आ जाती हैं, पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो ये भी हो सकता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको किसी ने दुख दिया हो, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप भुला चुके हैं शायद। अब सब कुछ छोड़ के आपने मूव ऑन करने की कोशिश करिए, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, कहीं ना कहीं दिल में आपके अंदर एक छोटी सी वो चीज़ है, कहीं ना कहीं वो हट है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो ये टाइम है उस याद को, उस चीज को निकाल के ना, जड़ से निकाल के फाइनली फेंक देना, उस दरवाजे को बंद कर देना। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो सिचुएशन डिप्रेशन तक में भी आ सकती है। इस टाइम बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिप्रेशन जैसी चीजें जो हैं वो आ सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप अगर उस चीज में डूब जाएंगे, अगर आप उस चीज को नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मेन जो मोटिव है, मेन जो आपका रहेगा पूरा 4 महीने तक का जो सफर है, इसमें आपको चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। जिन जिन चीज़ों में ना आपने पिछले कई टाइम से, कई सालों से पर्टिकुलर किसी रिश्ते में, किसी चीज़ में घुटन महसूस करी है, उस चीज़ को आप झेल रहे हैं, तो 1.5-2 साल में आपने बहुत सारे ऐसे स्टेप ले लिए हैं जिससे कि आप उस चीज़ से दूरी बना सकें। लेकिन ये टाइम फिर से आएगा दोबारा कि आप जो है ना पीछे की तरफ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, उस पीछे की तरफ जाके उन सब चीज़ों को वाइंड अप करना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर से मैं यही बात बोल रही हूँ कि फिर क्या होगा, आप शनिदेव जब मार्गी होंगे और उस समय तक आप दोबारा उन सब चीज़ों में डूब गए जिस चीज़ को आप छोड़ चुके होंगे, तो पिछले 2 साल 1.5 साल में जो आपने मेहनत करी है वो सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। इसलिए अपनी सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देख के, मेन है आपको सब चीज़ों को वाइंड अप करना, सब चीज़ों को क्लोज करना और मूव ऑन करना। बस यही टाइम है आपको अपनी परीक्षा देने का। हर चीज़ से आप आगे तभी निकल पाएंगे जब आप डिसिप्लिन में और शनि देव की चाल को समझ पाएंगे कि वो ये चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है, आप कितनी पेशेंस से चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आगे निकल रहे हैं। तो 2 तरीके के लोग होंगे, जो प्रैक्टिकल होंगे, चीज़ों को समझेंगे, अपनी पुरानी चीज़ों पे दोबारा नहीं लौटना चाहेंगे, तो वो मूव ऑन कर लेंगे। और कुछ लोग हैं जो कि फिर पुरानी चीज़ों में, फिर उसी मोह माया में, फिर उसी ट्रॉमा में, फिर उसी प्रॉब्लम्स में दोबारा जाके उसको दोबारा टेस्ट करके उसमें फंस जाएंगे, और वो फिर डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आपके एक्शंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इफेक्ट तो हम सब की लाइफ में पड़ेगा ही। बस डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा अलर्ट हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ही यही है कि आप लोग, सब लोग इस चीज़ को समझ लें कि ये टाइम जो है थोड़ा सा क्रूशियल है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने वाला है। तो चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी तरफ खींचेंगी, वो चीज़ें जिनको आप छोड़ चुके हैं। आपको क्या करना है, वहाँ जाना है, उस चीज़ को जड़ से निकालना है, उसको सॉल्व करना है। जो अनडन चीज़ें हैं उनको
खत्म करके, वाइंड अप करके आगे मूव ऑन होना है। यही शनि वक्री का मेन मोटिव है। और इसी चीज को, अगर इसी मंत्र को सब लोग अपनी लाइफ में साथ लेंगे तो यही वक्री शनि का जो टाइम है वो आपके लिए इजीली निकल जाएगा। के पास कर्मास वापस आ रहे हैं, डजंट मीन कि शनिदेव से आपको घबराने की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है कि शायद आपने कोई गलती कर ली है पिछले टाइम में, उसको सॉल्व करिए, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शनिदेव जो है ना वो न्याय के देवता है। वो कोई भी दंड देने से पहले आपको मौका देखते हैं, कि आपको एक ऑप्शन देते हैं, आपको चॉइस करने का कि आप कौन सी चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, सही चीज़ को या गलत चीज़ को। तो डिपेंड करता है आपके अपने कर्मास पे और आपकी खुद की चॉइस पे। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और डिसिप्लिन में रहिए। तो बस यही शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं, यही आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देंगे, स्पेशली एट दैट टाइम जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो चीज़ों लाइफ में आपकी प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, पैसा भी आएगा, रिश्ते भी आपके सुधर जाएंगे। और साथ ही में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये है कि देवगुरु बृहस्पति की 31 अक्टूबर तक जो है शनिदेव की दृष्टि है, जो कि ग्रेसफुल दृष्टि है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अपनी चीज़ों को सॉल्व करने में। बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से, जो कि आपके लिए शनिदेव की जो एक्टिविटीज़ है वो आपके लिए ज़्यादा हार्श नहीं होंगी। तो बात करते हैं ये 138 डेज सिंह राशि मींस लियो राशि या लियो असेंडेंट के लिए कैसे जाने वाले हैं। तो देखिएगा, इस वीडियो को आप राशि और असेंडेंट दोनों से देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, इसका मतलब आपका लियो असेंडेंट या सिंह लगन है। और आपका अगर चंद्रमा 5 नंबर की राशि में है तो आपकी सिंह राशि है या लियो साइन है। तो अगर आप दोनों के हिसाब से देखेंगे क्लब करके तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा पता चलेगी। तो सिंह राशि वालों, सिंह असेंडेंट वालों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ें करने के लिए तैयार हैं? मीन्स जो पुराने तरीके से आप चल रहे थे और उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तो क्या आप रेडी हैं किसी नई अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ में लेने के लिए? अगर यस आप रेडी हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, तो फिर ये 138 डेज शनि रेट्रोग्रेशन के आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। ये टाइम पुरानी चीज़ों को वाइंड अप करके नए प्रोसेस को स्टार्ट करने का है, एक नए तरीके से काम को करने का है, एक नई फाइल को ओपन करने का है। समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन शनि देव के रेट्रोग्रेड होने के टाइम पे रहेगा 138 डेज में। यहाँ पे जीवन आपका बहुत ज़्यादा चेंज होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ जो है ना इस समय 360 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऐसी बदलेंगी, चाहे वो रिश्ते से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, जो कि आपके लिए एक नई चीज़, नया व्यक्ति जो है वो उभर के आएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा बहुत लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही है, इश्यूज चल रहा है, तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। थोड़े चैलेंजिंग फेस रहेगा स्टार्टिंग में आपका, लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका कोई इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई फाइनेंशियल प्रोसेस चल रहा है, या कोई लीगल केसेस चल रहा है, या कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके पेंडिंग है, तो देखिएगा प्रोसेस है एक तरीके से अक्टूबर के बाद से चीज़ें जो हैं धीरे धीरे आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितने भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपायर हो गई हैं आपके कोई डॉक्यूमेंट्स, उन सब चीज़ों को पे वर्क करने का ये टाइम है, उन पे डिले बिल्कुल भी मत करिएगा। और सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर चेक करिएगा, रीचेक करिएगा सब चीज़ें, कि कहीं से कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये टाइम एक्चुअली रीचेकिंग का है, क्योंकि आगे जाके जो प्रोसेस है वो सब चीज़ें आपके फेवर में तभी हो पाएंगी जब आप खुद उन सब चीज़ों को प्रॉपर चेक करेंगे। ये टाइम एक तरीके से इमोशनल हीलिंग और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का भी टाइम है। अगर आपके अंदर कोई दर्द चल रहा है, कोई किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने रिलेशनशिप में आपको कहीं से धोखा मिला है, आपकी फैमिली में किसी ने आपको परेशान किया है, तो ये टाइम हील करने का है। ये टाइम पुराने जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी पुराने जितने भी वॉन्ट्स हैं, उन सब चीज़ों को क्लोज करने का है, उन सबको वाइंड अप करने का है। दोबारा जाइए पीछे, सब चीज़ों को देख के जितने भी अनसॉर्टेड चीज़ें हैं उनको सबको सॉल्व करिए और फिर आगे बढ़िए। डेफिनेट बात है कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब तक आप पुराने दरवाजे को बंद नहीं करेंगे, नया दरवाज़ा नहीं खोलेगा, तो सिंह राशि, सिंह असेंडेंट आपके लिए एक्चुअली वही चीज़ आने वाली है। आपको अपने पुराने दरवाज़ों को, वो दरवाजे, वो चीज़ें जो कि आपको तकलीफ दे रही थी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, उनको क्लोज करना है और अपनी लाइफ में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है और आगे बढ़ना है। और अपने आप को तकलीफ देने के लिए पीछे नहीं जाना है, अपने आप को हील करने के लिए अंदर जाना है।
चीज़ों को जड़ से निकाल के फेंकने के लिए, उसको परमानेंट क्लोज करने के लिए आपको एक अपनी लाइफ में नया ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है। ये टाइम आपके लिए इन्हीं सब चीज़ों का रहेगा। आपको इस समय वर्क करना है अपनी सारी जितनी भी दुख, जितनी भी तकलीफ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको क्लोज करने का। वो रिलेशनशिप से भी हो सकता है, वो आपकी हेल्थ से भी हो सकता है, कोई आपकी हैबिट है जो कि आपको आपकी हेल्थ को नुकसान कर रही है, तो उसको भी आपको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है। मतलब किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ जो आपके शरीर को, आपके मन को, आपके दिमाग को, सबको डिस्टर्ब कर रही है, उन सब चीज़ों को बंद करिए, वाइंड अप करिए और आगे मूव ऑन होइए। हो सकता है इस समय आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करें, वेट लॉस करें, अपनी शरीर का ध्यान रखें, कोई नई हॉबीज़ वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं जिससे आपका मन खुश रहे, तो यहाँ पे आप है ना प्रोसेस कर सकते हैं। हो सकता है आप एरोबिक्स ज्वाइन करें, हो सकता है आप जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करें, हो सकता है आप कोई डांस क्लास वगैरह ज्वाइन करें, मतलब कुछ भी आप ऐसी अपनी हॉबी कर सकते हैं जिससे कि फिजिकल फिटनेस भी आपकी लाइफ में रहेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि करियर के मामले में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, काम और वर्क का लोड बहुत ज़्यादा आपके शोल्डर में रहेगा और कहीं ना कहीं आपका मन जो है यहाँ पे डिस्टर्ब भी रहेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे ख़त्म करें। ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारा काम है और दिन में घंटे तो 24 हैं, लेकिन शायद काम आपका 48 आवर्स का है। तो आपको उसी तरीके से टाइम टेबल बना के अपने काम को डिवाइड करना है और उसको प्रोसेस में लाना है। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई नया डिपार्टमेंट मिले, आपका ऑफिस चेंज हो, या कुछ नहीं तो आपकी डेस्क भी चेंज हो सकती है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में चेंज तो नज़र आ रहा है। ट्रांसफ़र हो सकता है आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी वर्क प्लेस चेंज हो सकती है, हो सकता है कि आप रिमोट जॉब कर रहे हैं तो हाइब्रिड जॉब में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कुछ भी इस तरीके का होगा। लेकिन करियर में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली इस 138 डेज में आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको प्रेशर भी लगे, आप नर्वस भी हो, लेकिन यही चीज़ें जो आपकी लाइफ में जो चेंज होंगी वो दिसंबर के बाद आपको रिवॉर्ड के मतलब तौर पे आपको नजर आएंगे। आपको लगेगा कि जो चीज़ें हुई हैं वो आपके फेवर में हो रही है। हो सकता है कि आपके घर में किसी फैमिली प्रॉपर्टी को लेके कुछ अनबन चल रही हो, तो वो सारे मैटर्स जो काफ़ी टाइम से दबे हुए थे वो सब दोबारा यहाँ पे उभरेंगे। आप आपस में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होंगी। पेंशन है जो रुकी हुई है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पेपर्स हैं जो फंसे हुए हैं, या आपस में वाद विवाद है, तो वहाँ पे आप इस समय आप लोग वर्क पे मतलब उस पर वर्क करेंगे और चीज़ें जो है वो सॉल्व होंगी। अब सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे सुधरेंगी। सुधरने का टाइम है इन सब चीज़ों का। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अननेसेसरी किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उसको मजबूत बना के रखना है। वैसे तो सिंह राशि वालों को या सिंह असेंडेंट वालों को मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत सारी चीज़ें छोड़ने पे बिलीव करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन बस आपको चुप्पी साध के रखनी है। मतलब कि आपको किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है और बस अपने ग्रहों पे विश्वास करना है। चीज़ें जो होंगी वो आपके फेवर में होंगी। हाँ, हो सकता है कि चीज़ें आपको डिले नज़र आए। ध्यान रखिएगा कि जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो इस टाइम में ना बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से छूट भी जाएंगी। लेकिन बिल्कुल ये बात तो फैक्ट है कि वो चीज़ें आपके हाथ से छूटेंगी जो चीज़ें आपके लिए हैं ही नहीं, और जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हैं, जो चीज़ें आपके फेवर में होंगी, जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट करेंगी, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो करियर हो, वो आपके साथ इस समय जुड़े रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे आपसे। इसलिए जो चीज़ जैसे हो रही है उस प्रोसेस को वैसे ही रखें। बस मैं यही बात बोलूँगी, ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा, जस्ट गो विद द फ्लो। और एक चीज़ का और है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी मत जाइएगा। कोई भी अगर आपको कि डेफिनेट है इस समय आपको पैसे जो हैं कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलेंगे। मतलब या तो मैंने बोला कि पेट्रोल प्रॉपर्टी आपकी सेल हो सकती है, या फिर आप काफ़ी लंबे टाइम से किसी चीज़ को सेल करना चाहते हैं, कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी है, तो वो भी यहाँ पे प्रोसेस में हो सकती है। बस उस मनी को आप बहुत सोच समझ के कहीं पे लगाइएगा। जल्दीबाजी में इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल बचिएगा, क्योंकि फिर आपको नुकसान हो सकता है। आपके जितने भी रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उस पर आप देखिएगा वर्क करेंगे। आप अपने बच्चों की भी हेल्थ का इस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। उनके संग भी बैठ के बात करिए, उनसे डिस्कशन करिए और उनकी हेल्थ पे, और अगर वो किसी सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉपर्ली सपोर्ट करिए, क्योंकि ये टाइम उनकी भी क्रिएटिविटी का टाइम है। उनके लिए भी मतलब कोई नया प्रोजेक्ट या फिर कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करने का टाइम है। लेकिन इस समय उनकी लाइफ में कन्फ्यूजन रहेगा, जिसको आपको ही उनके साथ बैठ के उसको सॉल्व करना होगा। काफ़ी पेशेंस से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लव लाइफ में भी हो सकता है कोई पुराना रिश्ता जो है, जो काफ़ी लंबे टाइम से टूट चुका है, वो दोबारा आएगा। हो सकता है वो सॉर्ट आउट करने के लिए आए, या फिर वो उस चीज़ को वाइंड अप करने के लिए। लेकिन ये एक पुरानी चीज़ें आपके पास वापस ज़रूर आएंगी, और ये टाइम आपको रहेगा उन सब चीज़ों को छांट के सॉल्व करके आगे बढ़ने का। इनफैक्ट अगर आपका कोई छुप के रिलेशनशिप चल रहा है जो कि दुनिया से छुप के है, वो भी उजागर हो सकता है, सबके सामने आ सकता है।
ससुराल पक्ष में अगर कोई अनबन चल रही है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें चल रही हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्प्यूट होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए बिल्कुल आँखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करिएगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह को बहुत अच्छी तरीके से चेक करने के बाद ही प्रोसेस लीजिएगा, क्योंकि ग्रह यहाँ पे आपके खराब हैं, इसलिए सिचुएशन जो है वो थोड़ी खराब हो सकती है। स्टूडेंट्स जो मेडिकल में है, साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये जो है वो फेवरेबल टाइम रहेगा। इस टाइम में ना देखिएगा, ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके सामने आएंगे, मतलब सरफेस में आएंगे, आपको पता चलेगा कि कौन आपके फेवर में है और कौन आपके पीठ पीछे छुरा हो गया। मतलब दूध का दूध, पानी का पानी, सब चीज़ें होनी है इस समय आपकी। तभी मैंने कहा कि लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बस आपको पैनिक नहीं करना है, बहुत पेशेंस रखना है, आपकी वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना है, तो चीज़ें सब कुछ आपके फेवर में रहेंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है, अगर आपने कोई ऐसा एक्शन लिया, लड़ाई करी, या फिर उनके साथ आपने कुछ ऐसे बिहेव किया कि, या फिर आपने उनको शो कर दिया कि आपको पता चल गया है कि वो कैसे हैं, तो चीज़ें जो हैं वो शायद हो सकता है आपके लिए फेवरेबल ना हो। इसलिए यहाँ पे सिर्फ शांत होकर आपको दूर से सब चीज़ों को देखना है, भापना है, और फिर बहुत अच्छी तरीके से मनन करके चीज़ों को इवेलुएट करके एक्शन लेना है। बिजनेस में भी अननेसेसरी रिस्क इस समय मत लीजिएगा। जॉब चेंज करने का भी सोच रहे हैं तो इस समय मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मत करिएगा। थोड़ा सा पेशेंस से यहाँ पे काम लेने की ज़रूरत है, और यहाँ पे सिर्फ पूरे 138 डेज तक मैं आपको बोलूँगी कि सब कुछ करिए, जो भी चल रहा है उसके हिसाब से चलिए, बस चुप्पी साध के रखिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखेंगे तो ये टाइम जो है वो आपके फेवर में रहेगा। तो दिस इज ऑल फॉर लियो राशि एंड लियो असेंडेंट। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, आंख बंद करके किसी पे भी आपको इस टाइम भरोसा नहीं करना है। रेमेडीज़ के लिए हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़िए, और उसके साथ साथ सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।